Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. वेलकम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7D स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर 7 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें फाइंड द इंटरेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें इंटरेस्ट मालूम करना होता है जो रकम पे लगता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं याद करवा दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। बैंक में कुछ पैसे जब जमा करवाए जाते हैं कुछ अरसे के लिए, तो उस पे बैंक कुछ परसेंटेज रखता है जो कि वो प्रॉफिट देता है। और वही आज हमारे पास क्वेश्चंस हैं। जब बैंक में पैसा रखा जाता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम P लिखेंगे। फिर बैंक एक रेट फिक्स करता है कि इस रेट से आपको प्रॉफिट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, उसे हम R कहेंगे। फिर टाइम, कितनी देर के लिए वो पैसे जमा कराए गए हैं, उसे हम T कहेंगे। फिर इंटरेस्ट है जो उस पे प्रॉफिट मिलता है, उसे हम I कहेंगे। तो ये चार चीजें हैं जिस पे आज हमारे ये क्वेश्चंस होंगे ज्यादातर। तो इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू, I मीन इंटरेस्ट, इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P मीन प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट और T मीन टाइम। तो इसी फार्मूले को, इन्हीं सभी चीजों को हम मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चंस को करते हैं। पहला पार्ट हम करते हैं इसका, सॉल्व करते हैं इसे हम। पहले इसका हम डाटा लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है पहले क्वेश्चन में ₹400। रेट क्या है? रेट है 5% और टाइम क्या है? टाइम है 4 years। फाइंड क्या करना है? फाइंड द इंटरेस्ट। यही हमारा टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमने फाइंड करना है। तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, वो हमें मालूम नहीं है। P क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल अमाउंट 400, रेट क्या है 5% और टाइम कितना है 4 years। अब इसको आगे हम लेके चलते हैं। ये भी हम कुछ देर तक के लिए फॉर्मूला रहने देंगे। 400, ये जो 5% है इसको हम 5/100 लिखेंगे। आगे है 4, तो 20 से 20 कट के 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 20, 22 जा 80। तो ये जितनी रकम है 5% के हिसाब से अगर वो 4 साल के लिए रकम जमा करवाई गई है तो उसमें इंटरेस्ट लगेगा 80 रुपीज। ये हमारा पहला हिस्सा था। और इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये ऐसे ही रहने देते हैं। सेकंड में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 50 रुपीज और रेट 3 whole 1/2%। टाइम सेकंड में कितना है
7 years और इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, इसी के मुताबिक 50 रेट क्या है 3 होल 1/2% और टाइम क्या है 7 years। अब हम लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई 3 2 6 and 1 7/2% मल्टीप्लाई 7। 50 मल्टीप्लाई 7/2, ये जो परसेंटेज है ये डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 100 जब होगा तो इसी का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये ओवर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 7। तो 0 से 0 कट गया, 5 2 10, तो हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 2। 7 7 49/4। तो यहां पे हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 1 बचा, पॉइंट लगे हम 0 लगाएंगे। 4 2 8, 2, 4 5 20। इस तरह हमारे पास आया। इसका इंटरेस्ट जो है ₹12.25 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, पार्ट नंबर 2। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है P, वो है हमारे पास 450। रेट इसका 4% है और टाइम जो है 2 years 9 month। ये फर्स्ट टाइम आएगा ईयर के साथ मंथ भी आगे। तो इंटरेस्ट के लिए यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट 450 मल्टीप्लाई 4% मल्टीप्लाई टाइम, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे 2 years 9 months। $450 मल्टीप्लाई 4% मीन 4/100, आगे 2 years प्लस 9 month। 12 मंथ का एक ईयर बनता है, इसलिए हम 9 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 9/12। इंटरेस्ट 450 4/100 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 3 9, 3 4 12, ये 3/4 हो जाएगा। 2 होल 3/4। इसे हम 2 4 8, 8 3 8 and 3, 4 2 8 and 3 11/4। अभी हमें इसको कैंसिल करते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 5 9 45, 5 2 10, 9 मल्टीप्लाई 11/2, 99/2। तो 99 को हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 8, 1 बचा, ऊपर से 9 हमने ले लिया। 2 9 18, पॉइंट लगा के 0, 2 5 10। तो ये हमारे पास आ गया ₹49.50। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हमने एक साल का रेट जो है वो फाइंड करना है। तो हमारे पास डाटा लिखा हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो $700
और उस पर इंटरेस्ट है 210 ईयर्स एंड 3। तो इसका रेट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब पहले तो हमने इंटरेस्ट मालूम करना था। ये तो हमारे पास ये आगे था P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, लेकिन अब ये फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए ये हमेशा ओवर 100 होता है। ये T है, ये P है और इधर I है। तो चूंकि ये R फाइंड करना है, थोड़ा सा मजीद वाज़ेह करके इसको लिख दें। R जो है ये एक्चुअली 1/100 है। अब चूंकि हमने ये फाइंड करना है R, इसके साथ जितनी भी चीजें हैं वो इस इधर इंटरेस्ट के ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। ये T मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, और R के साथ जो 100 है ये दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर सिर्फ हमारे पास R रह जाएगा। R के लिए रेट मालूम करने के लिए इंटरेस्ट ओवर P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई 100। तो यहां पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। इंटरेस्ट ओवर P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई 100 ओवर 210 700 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100। तो यहां पे हम उसको सॉल्व करते हैं। 210 ओवर 700 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू R। इस तरह से R आएगा। सबसे पहले हम ये 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद इस 3 को कैंसिल करेंगे 21 के साथ। तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 0 ज़ा 0। अब ऊपर हमारे पास 70 रह गया, नीचे हमारे पास 7 रह गया है, इज इक्वल टू R। 7 10 ज़ा 70, तो R हमारे पास क्या हुआ 10%। रेट हमारे पास कितना है 10%। सिंपल है, जस्ट फॉर्मूले को ज़हन में रखना है कि R इज इक्वल टू इंटरेस्ट ओवर P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई 100। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको सामने रखते हुए फिल करते हुए इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 1200 और इंटरेस्ट मिला इस पे 144 और टाइम है 2 इयर्स। हम इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T ओवर P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम फिल करते हैं। इंटरेस्ट कितना है 144 और प्रिंसिपल अमाउंट 1200 ईयर्स 2 है मल्टीप्लाई 100 आ जाएगी। 144 ओवर 1200 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब 12 1 ज़ा 12 और 2 बचे 24, 12 2 ज़ा 24। तो हमारे पास सभी कट के ऊपर 12 हमारे पास रह गया, नीचे है 2। तो R हमारे पास क्या आएगा 2 6 ज़ा 12, 6%। और इस पे भी हम परसेंटेज लगा देते हैं। तो 6% हमारे पास आएगा। इसमें परसेंटेज लग जाए तो ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हैं। तो क्योंकि हमने परसेंटेज मालूम करना है इसलिए इसका आंसर आया है 6%। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। फाइंड द टाइम बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। ₹600 will give
₹900 सिंपल इंटरेस्ट एट 5% एनम। और सेकंड है कि प्रिंसिपल अमाउंट 1500 दी गई है, 450 जो है इंटरेस्ट है, 6% उस पे रेट है। तो हम फर्स्ट वाला पहले कर रहे हैं। इंटरेस्ट 600 है प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट 90 रुपीज है, रेट 5% है, टाइम हमने मालूम करना है। हम इसी फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। इस फॉर्मूले से करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजी है। इंटरेस्ट हमारे पास 90, प्रिंसिपल अमाउंट 600, रेट 5% मल्टीप्लाई टी, टाइम हमने फाइंड करना है। तो 90, 600, 5% मीन 5/100 मल्टीप्लाई टी, 0 से 0 कट गया, 90 is equal to 6 multiply 5 multiply 7, 90 is equal to 6 5s are 30 multiply t, तो दोनों तरफ हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, 33s are 90। तो टाइम जो है वो 3 है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 3 years। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये हम डेटा उस तरह रहने देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इसमें कितनी है, सेकंड वाले में 1500, इंटरेस्ट जो हासिल हुआ है वो है 450, रेट इसका 6% है, और टाइम हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है आई इंटरेस्ट मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो इंटरेस्ट इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 450 है, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1500, रेट कितना है 6%, और टाइम हमने फाइंड करना है। 1500, 6% को हम 6/100 लिखेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई t, 6 5 is 30, 6 1 is 6 and 3 9, 450। ये जो 90 है दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 9 1 is 9, 9 5 is 45। तो 5 years जो है ये टाइम है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹660 एट द रेट ऑफ 4/1/2% पर annum for 3 years 4 months। तो हम इसका लिख लेते हैं डेटा। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹660। इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, $660, और उसके बाद रेट क्या है 4/1/2%, और इसको हम और 4 2 8 and 1 9/2 भी लिख सकते हैं। और हमारे पास टाइम है 3 years 4 months। हम इसको लिख सकते हैं 3 + 4/12, 3 + 4 1 is 4, 4 3 is 12, 1/3, और ये हो जाएगा
3 plus 1 over 3, 3 whole, 3 3s are 9 and 1, 10 over 3. तो ये 10 over 3 years आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास फार्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 660 है, रेट है हमारे पास 9 over 2% और टाइम है हमारे पास 10 over 3 years। इसके बाद इंटरेस्ट 660, 9 over 2 और परसेंटेज है 1 over 100 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 10 over 3। ये इससे कट गया 0, ये 0 इससे कट गया, 3 3s are 9, 2 3s are 6, 2 3s are 6, तो 33 मल्टीप्लाई 3 is equal to rupees, 3 3s are 9 and 3 3s are 9, तो इंटरेस्ट जो है वो rupees 9900 हो।